आतंकवाद का ये जो घिनौना चेहरा इन्होंने दिखाया है, ये मुझे लगता है आती का अंत होने वाला है। इसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब इन गीदड़ों ने शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया है। अब इनका अंत आ गया है और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बर्बता जो है, अब सरकार उस मोड़ पे आ गई है कि उनको जो जवाब है गोली से ही दिया जाएगा। और अब सरकार का प्लान जो है, ये बातचीत करने का नहीं होना चाहिए, एक एक्ट करने का होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को कितनी सख्ती से खत्म करना है और गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसीज बनानी है सो दैट इस चीज को आगे ना दोहराया जाए। तरह की कायराना हरकतें करके वो हमारे भारत देश के जो अमन शांति है उसको बिगाड़ना चाहता है। लेकिन हम ये पाकिस्तान को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप जितने मर्जी इस तरह के हमले कर लें, लेकिन भारत एकजुट है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी पार्लियामेंट पर हमले, कभी अक्षरधाम पर हमले, कभी उड़ी का हमला, कभी पुलवामा अटैक। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद खत्म करो, खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, खत्म करो। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स सांबा में मौजूद हूं। आपको बता दें कि जिस तरह से कल कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों ने बर्बरता की, जिस तरह से हमारे कई सैलानियों को जो है गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। जो सैलानी कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए, खूबसूरती को देखने के लिए आए थे, वो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन यहाँ पर आतंकियों ने कायरपूर्ण हमला किया उनके ऊपर और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, और जिसमें 30 से ज्यादा हमारे सैलानी जिनकी जान चली गई और कई इस हमले में घायल हो गए। और ये झकझोर देने वाला पूरा ये आतंकी हमला जो है वो कल देखने को मिला, जिसके चलते हर जगह जो है गुस्सा है लोगों के अंदर, लोग सड़कों पर हैं। और आज इस आतंकी हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सांबा भी आज पूरी तरह से बंद है, लेकिन अगर बात करें सांबा बार एसोसिएशन की, तो यहां पर बार एसोसिएशन सांबा की तरफ से भी प्रोटेस्ट दायर किया गया है। शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी प्रदर्शन की, क्या कुछ इनकी तरफ से सरकार को संदेश रहेगा और इस हमले के खिलाफ क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। तमाम जो यहां पर बार एसोसिएशन के सदस्य हैं उनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगा, इस बर्बरता को लेकर क्या कहेंगे जो सैलानियों के साथ ऐसा हुआ, आतंकी हमला उनके ऊपर किया, निहत्थे लोग जो कश्मीर में घूमने के लिए आए थे लेकिन गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी जाती है, कितना ये निंदनीय है और क्या कुछ सरकार को कदम उठाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद को अब खत्म किया जाए। अब ये चीजें बर्दाश्त के बाहर है। ऋषि जी, ये बहुत निंदनीय है, बड़ा इनह्यूमन एक्ट है, ये बहुत कायरतापूर्ण है। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि इस एक्ट से पूरा इंडिया का पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो हिल गया है कि इस तरीके से बर्बरता लोग घूमने गए हैं, उनको निहत्थे लोगों पे आपने गोलियां चला दी। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। और हमारा ये कहना है कि ये इस चीज़ का आप ये हमारा जैसे आपने कहा कि आप JNK में देखें, कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ इसका प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। और हमारा ये प्रोटेस्ट एक तो इस निंदनीय एक्ट के खिलाफ तो है ही है, और हम इसके साथ साथ उन लोगों के साथ भी संवेदना प्रकट करते हैं जिन लोगों के घर के मेंबर्स की डेथ हुई है, और उन लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनको ये हम करना चाहते हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। और उनकी जो लोगों की डेथ हुई है, जिन्होंने शहीद हुए हैं, और उनकी भी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को कितनी सख्ती से खत्म करना है और गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसीज बनानी है सो दैट इस चीज़ को आगे ना दोहराया जाए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, सरकार से भी ये अपील है कि इसको सख्ती से निपटा जाए, और जिन लोगों को ये इफेक्ट हुआ है उनको सारे तरीके की मदद दी जाए, जो वो अपने आप को अकेला ना समझे। और साथ में मैं इस प्रोटेस्ट से ये भी लोगों को ये करना चाहता हूँ कि इस चीज़ से ये ना करें कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं और अपनी यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि पाकिस्तान की ये हमेशा कोशिश रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारी यूनिटी है उसको खत्म किया जाए। हमें इन चीज़ों से भी बचना है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजीकरण हाल ही में शुरू होता है अमरनाथ यात्रा का, और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स भी है। लेकिन अब जिस तरह से एक रणनीति इख्तियार की जा रही है, स्ट्रेटेजी इख्तियार की जा रही है सरकार की तरफ से कि जल्द इनको आतंकवाद को खत्म किया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्या कहेंगे ये जो पूरा एक जो बर्बरतापूर्ण ये जो हमला है यह सैलानियों के ऊपर होता है? ये जो एक्ट है कल का बहुत ही निंदनीय है, और सबसे बड़ी बात है ये उस क्षेत्र में होता है जहाँ से हमारी पवित्र यात्रा शुरू होती है, पहलगाम से। पहलगाम एक
दृष्टिकोण से, हिंदू दृष्टिकोण से भी एक माननीय जगह है। तो वहाँ पर ये एक्ट करना और टारगेटिंग किलिंग करना, ये सबसे बड़ी बर्बरता है। और ये उनकी मानसिकता शो करती है कि वो किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर को एक इंटरनेशनल लेवल पर पैगाम देना चाहते हैं कि हम वहाँ पर किस तरीके से कायम हैं। मगर जो सरकार ने हाल ही समय में यहाँ पर समिट करवाया था, G20 समिट करवाया और भी इंटरनेशनल जो इवेंट्स करवाए, और जो शो करते थे कि यहाँ पर अमन शांति है और यहाँ पर अमन शांति का पैगाम लाए थे, जिससे यहाँ पर लोग अमन और शांति के लिए यहाँ अपने सैलानी घूमने आ रहे थे, उनकी ऊपर ये बर्बरतापूर्ण एक्ट करके लोगों को दहशत की तरफ लेकर जाना, दहशतगर्दी दिखाना, ये वो समझना लें कि हमारी जो सरकार है और हम लोग जहाँ के चुप रहेंगे, इसको बर्दाश्त करेंगे। ये बर्बरता जो है, अब सरकार उस मोड़ पे आ गई है कि उनको जो जवाब है गोली से ही दिया जाएगा। और अब सरकार का प्लान जो है, ये बातचीत करने का नहीं होना चाहिए, एक एक्ट करने का होना चाहिए। और जो यात्रा है, मैं उसके लिए कहूंगा कि बेखौफ आए, आपको सिक्योरिटी पूरी मिलेगी। हम अपने तरफ से, हमारी जो लोग हैं, अपनी यूनिटी कायम रख के लोगों को भी सहयोग करेंगे और इसको कामयाब करवाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? पर्टिकुलर नाम पूछकर, धर्म पूछकर निशाना बनाया गया, इससे झकझोर देने वाला और क्या हादसा देखने को मिलता है? ये आतंकी हमला जो इस तरह से कायरपूर्ण हमला जो किया गया, ऋषि जी, इससे कायरतापूर्ण काम कोई भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है आज तक मैंने ऐसा कायरतापूर्ण काम जो है वो नहीं देखा है। आतंकवाद का ये जो घिनौना चेहरा इन्होंने दिखाया है, ये मुझे लगता है आती का अंत होने वाला है। इसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब इन गीदड़ों ने शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया है, अब इनका अंत आ गया है और उसको कोई नहीं रोक सकता। और हमारी सरकार से ये अपील है कि कहीं भी अगर हमारे वकीलों की भी जरूरत पड़ती है कहीं गन लेके जाने की, तो हम भी जाने के लिए तैयार है। पर अब इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, ना ही इनका समर्थक बचना चाहिए और ना ही ये कायराना हरकत करने वाले लोग बचने चाहिए। बिल्कुल हालातों को लेकर क्या कहें, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि एकजुट होने का समय है और कहीं ना कहीं हालात कंट्रोल हो जल्द से जल्द और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, मैं इस जो बड़ी बर्बरता और एक इनह्यूमन एक्ट हुआ है, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। एक जान माल जो इंसान मरे हैं हमारे भारतीय, वो शहीद हुए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इस तरह की जो वारदातें हैं, हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि 1947 से लेके हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं। अभी पाकिस्तान जो है वो फील्ड पे हमें नहीं जीत सकता, लेकिन इस तरह की कायराना हरकतें करके वो हमारे भारत देश के जो अमन शांति है उसको बिगाड़ना चाहता है। लेकिन हम जे पाकिस्तान को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप जितने मर्जी इस तरह के हमले कर लें, लेकिन भारत एकजुट है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी पार्लियामेंट पर हमले, कभी अक्षरधाम पर हमले, कभी उड़ी का हमला, कभी पुलवामा अटैक। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हालांकि पिछले कुछ वर्ष पहले एक नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी बावजूद नहीं आया। हम इस वक्त, चाहे सरकार किसी की भी है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी फैसला लेती है हम उसके साथ है, चाहे सिक्योरिटी लैब से चाहे कुछ भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त आर पार की लड़ाई हो, ताकि इस तरह के बेगुनाह और मासूम लोग फिर से दोबारा ना शहीद हों। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रिजेंटमेंट शो की जा रही है इस बर्बरतापूर्ण हुए आतंकी हमले के खिलाफ, और जिस तरह से सैलानियों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। तो यहाँ से सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि अब बात नहीं होनी चाहिए, अब सीधा बड़ा एक्शन होना चाहिए, जिस एक्शन की दरकार है। और आज एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए, जिसके चलते यहां जो प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ है, सांबा भी आज कंप्लीट बंद है और उसी के चलते बार एसोसिएशन सांबा भी आज जो है प्रदर्शन कर रही है और इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगे मीडिया के लिए।